हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन डेसिमल्स। आज हम डेसिमल्स के अगले पार्ट पे डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि डेसिमल्स क्या होते हैं, किस प्रकार फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नाउ वी चेक हाउ वी कंपेयर द डेसिमल। हम नंबर को डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेरिजन ऑफ डेसिमल नंबर क्लास। कंपेरिजन ऑफ वेयर इज द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आता है नंबर्स को कंपेयर कीजिए, क्लास डेसिमल्स को कंपेयर कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा आपको, टेल विच नंबर इज ग्रेटर, मतलब बताइए कौन सा नंबर ग्रेटर या बड़ा है स्टूडेंट, है ना। तो अगर हमको डेसिमल या दशमलव को चेक करना है कि कौन सा डेसिमल या कौन सा दशमलव बड़ा है, कौन सा डेसिमल या कौन सा दशमलव छोटा है, तो इसके लिए बहुत इजी पार्ट क्लास हमारे सपोज एक क्वेश्चन लिया 2.54 एंड 2.503। चलिए ये काम तो बाद में करेंगे। 2.50। तो क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पार्ट ये होता है कि आप डेसिमल के पहले के नंबर देखते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अगर यहाँ पर ही नंबर इक्वल हो, अगर यहाँ नंबर इक्वल है तो हम आगे देखेंगे। अगर सपोज यहाँ पर ही पता चल जाए कि ये लिखा है 2.54, ये लिखा है 3.50, तो 2 से 3 बड़ा होता है, या 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर ग्रेटर होगा। यानी सबसे पहले हम देखते हैं द रियल पार्ट, या ये कह सकते हैं नॉन डेसिमल पार्ट। हम बिना डेसिमल वाला हिस्सा देखते हैं, कौन 2 और 3 में कौन बड़ा है। यस, 2 छोटा है, 3 बड़ा है, तो ये बात बड़ा हो गया। हमको डेसिमल के बाद चेक करने की जरूरत नहीं है। हम डेसिमल के बाद कब चेक करते हैं स्टूडेंट, जब हमारा नॉन डेसिमल पार्ट, जैसे ये 2 है, यहाँ 2, ये दोनों बराबर है, तो फिर हम डेसिमल को चेक करेंगे कि विच डेसिमल इज ग्रेटर, कौन सा डेसिमल छोटा है या बड़ा है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 2.54, ये है 2.50, हियर इज 50, हियर इज 54, कौन बड़ा होगा 54। इसका मतलब 2.54 बड़ा है किससे, 2.50। तो हम कौन सा साइन लगाते हैं, ये या ये। क्लास जब इधर लेफ्ट हैंड साइड का नंबर ग्रेटर हो, ये नंबर ग्रेटर हो, तो हम ये साइन लगाते हैं। तो 2.54 इज ग्रेटर देन 2.50, 2.54 बड़ा है 2.50 से। ओके क्लास, एक और एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। 2.6 2.67 क्लास, here is 2, here is 2, मतलब नॉन डेसिमल पार्ट, मतलब बिना दशमलव वाला जो ये हिस्सा है ये बराबर है। तो पॉइंट के बाद यहाँ 6 है और यहाँ है 67, तो अभी हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, बिकॉज पॉइंट के बाद नंबर्स इक्वल होना चाहिए। हियर आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट, हियर आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो पहला काम क्या होता है क्लास, हम इन दोनों को लाइक बनाते हैं। लाइक कैसे बनाया जाता है क्लास, पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर लिखा है, इसके आगे चाहूँ तो क्लास में जितने जीरो लगा लूँ वो लगा सकता हूँ, कोई इससे इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है। तो मुझे यहाँ पर यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर 1 नंबर है, तो मुझे 2 नंबर करने के लिए यहाँ एक जीरो लगाना है, तो मैंने ये जीरो लगा दिया। तो ये हो गया 2.60। अब आप देख सकते हैं 2 2 बराबर है, लेकिन यहाँ 60 60 है, यहाँ 6 7 67 है। दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये बड़ा पार्ट है, देयरफॉर यहाँ साइन लगेगा दिस वन कि 2.60 लेस देन 2.67। लेकिन हमको क्वेश्चन में ये साइन लगाने का नहीं बोला है, हमको उन्होंने ये बोला है कि आपको बताना है कि इन दीज टू, इन दोनों में विच नंबर इज ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, 2.67 is greater, 2.67 is ग्रेटर। 2.67 नंबर जो है हमारा वो ग्रेटर है किससे, 2.60 से। ओके क्लास, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो कंपेयर करना आप सीख गए क्लास, इजी है आपके लिए, कर सकते हैं। नाउ वी लुक लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स, वी लुक लाइक एंड अनलाइक डेसिमल क्लास। क्लास एक और एग्जांपल बताई दूंगा आपको, इससे क्लियर हो जाएगा आपको।
3.40 कॉमा 4.67। अगर आपसे पूछूं विच नंबर इज ग्रेटर तो आपका आंसर पहले ही हो जाएगा 4.67, क्योंकि पॉइंट के पहले यहाँ पर 4 है, पॉइंट के पहले यहाँ पर 3 है, और 3 जो होता है वो 4 से स्मॉलर है, यानी ये नंबर बड़ा होगा। सो 4.67 इज ग्रेटर, इसका मतलब 4.67 कैसा नंबर है, बड़ा नंबर है। ओके क्लास, अब हम देखेंगे लाइक एंड अनलाइक डेसिमल क्लास, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल क्लास। जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाहें, when you want to add or subtract decimal, when you want to add or subtract decimal, तो डेसिमल्स लाइक होना चाहिए। अगर डेसिमल्स लाइक नहीं है तो ऐड और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो होते क्या है लाइक एंड अनलाइक, लाइक अनलाइक डेसिमल। तो लाइक अनलाइक डेसिमल्स देखते हैं क्लास। Class, like decimals are those decimals in which digits after decimals are equal, मतलब डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स हैं वो इक्वल हो। जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो दीज आर लाइक डेसिमल्स। और जिन डेसिमल्स में पॉइंट के बाद अनइक्वल डिजिट्स होती है वो अनलाइक डेसिमल्स होते हैं। जैसे 3 पॉइंट, यहाँ 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो ये अनलाइक डेसिमल है क्लास। क्लास अनलाइक डेसिमल को हम लाइक डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, कैसे? अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में चेंज किया जा सकता है क्लास। कैसे किया जा सकता है? एडिंग अ पॉइंट, एडिंग अ पॉइंट 6.42 and 3.246 and 3.1, change these decimals into like, मतलब इन डेसिमल को लाइक डेसिमल में चेंज कीजिए। कैसे कर सकते हैं क्लास? तो आंसर क्या होगा, हमको सबसे पहले ये देखना होता है क्लास कि सबसे ज्यादा नंबर कितने हैं, सबसे ज्यादा नंबर कितने हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ 3 नंबर है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो क्लास यहाँ मुझे 3 नंबर बनाने के लिए we add a zero in the last, हम लास्ट में एक जीरो ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम रहता है 6.420। ठीक है, 3 नंबर हो गए, यहाँ ऑलरेडी 3 है 3.246 और यहाँ पर 3.1 है क्लास। यहाँ मुझे 2 नंबर लेना है, तो वी एड 2 0 हियर, पॉइंट के बाद 1 2 3 1 2 3 और 1 2। तो क्लास ये था आपका लाइक डेसिमल्स में चेंज करना। और क्लास फिर कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं आपको क्लास इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये आपको मैं समझा ही चुका हूँ कि अगर स्मॉलर डेसिमल है और ग्रेटर में करना है तो आप पहले तो लाइक डेसिमल में करेंगे, फिर देखेंगे जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपको आइडिया है। सबसे पहले सबसे छोटा डेसिमल लिखो, फिर उससे बड़ा, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। हम चलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल क्लास, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल क्लास। इसमें बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, तो हम करते हैं ऐड। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड, ऐड 6.24 and 2.367। क्लास इनको ऐड करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले कोई भी एक नंबर लिख लें आप 6.24। एक चीज ध्यान रखें कि जो डेसिमल प्लेस है वो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। डेसिमल यहाँ है तो डेसिमल यहाँ लिखिए, डेसिमल के बाद के नंबर 3 6 एंड 7, यहाँ डेसिमल से पहले 2। सपोज क्लास इसमें 12 होता तो मैं यहाँ इस प्रकार 12 लिख देता। ठीक है क्लास, अगर ये होता 102 तो हम यहाँ लिख देते 102। बट एक ही कंडीशन है, अगर आप समझ गए कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए बस, और डेसिमल के बाद के नंबर राइट साइड में, डेसिमल से पहले नंबर लेफ्ट साइड में। अब आप देख सकते हैं आपको ऐड करने में कोई इशू नहीं है।
बस एक काम करना है आपको, यहाँ पर 0 लगाना है। क्यों? तो 6.24 अभी लाइक नहीं है। मैंने क्या बताया था, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए लाइक टर्म्स होना बहुत ही जरूरी है। तो हम यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे क्लास, प्लस कर दो। 0 + 7 आपको आता ही है, 6 + 4 10 का 0 कैरी ओवर 1, 3 2 5 और 1 6, पॉइंट के प्लेस पे पॉइंट, 6 + 2 8, तो आंसर आ गया 108.67। क्लास इजी था, डेसिमल के प्लस करना बहुत इजी है, कोई इशू नहीं है क्लास। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, जैसे कि नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है उसी प्रकार से होते हैं। 12 एंड 19.4, क्लास 12 और 19.4 को प्लस करना है। एक में पॉइंट है, एक में पॉइंट नहीं है, कोई इशू नहीं क्लास। यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा देते हैं। 12 को मैं लिख सकता हूँ 12.0, पॉइंट लगाकर 0 लगा सकते हैं, इसका मतलब 12 ही है। क्यों लगा रहे हैं? इसके लाइक बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट है नहीं और कोई नंबर भी नहीं, तो पॉइंट के बाद एक नंबर 0 लगा दिया, प्लस कर दो 19। बस प्लस करने का क्या रूल है क्लास, पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। प्लस 0 + 4 4, पॉइंट के प्लेस पे पॉइंट, 9 + 2 11 कैरी ओवर 1 1 1 1 यानी 3, 13.14। ओके क्लास। पास नेक्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का है। सब्ट्रैक्ट में क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं क्लास। जैसे लिखा जाता है 3.214 फ्रॉम 6.21, इसका मतलब है 3.21 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम 6.21। तो ऑलवेज अगर क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का इस फॉर्म में आ रहा है तो आप सब्ट्रैक्ट के बाद वाला नंबर पहले लिखेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये पहले वाला नंबर। सब्ट्रैक्शन करना एडिशन जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, लिखने का तरीका वही है। 6.21, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के पहले का नंबर 3, पॉइंट के बाद का नंबर 2 1 4, माइनस करना है। यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है तो आपको बताया लाइक करने के लिए यहाँ हम क्या लगाते हैं क्लास, एक 0 लगाते हैं। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 4 सब्सट्रैक्ट करना है, होता है क्या, नॉट पॉसिबल। तो इट बोरो 1 फ्रॉम इट, ये इस 0 जो है इस 1 से एक बोरो करता है, उधार लेता है। तो जब ये इससे एक बोरो करता है तो यहाँ पर 1 0 10 बन जाता है। 0 था 1 लिया तो 1 0 10, इस 1 ने इसको एक दे चुका है तो यहाँ 1 की जगह क्या बचेगा क्लास, 0 बचेगा। अब 10 में से 4 माइनस करना है, सभी को आता है, क्या बचेगा 6, तो यहाँ माइनस करके लिखेंगे 6। फिर 0 में से 1 माइनस होगा, नॉट पॉसिबल। ये फिर बोरो करेगा इससे, तो यहाँ क्या है 2 है, 2 जब इसको एक दे देगा तो यहाँ बन जाएगा 10, और ये 2 इसको एक देगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा क्लास। अब 1 में से 10 में से 1 माइनस करना है तो क्या बचेगा क्लास 9। अब 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता तो फिर ये 1 इससे एक बोरो करेगा, तो ये हो जाएगा 1 और 1 11, और यहाँ एक 1 देने के बाद 6 में से एक चला गया तो बचेंगे 5। 11 में से 2 माइनस करते हैं तो फिर बचता है क्लास 9, पॉइंट के प्लेस पे पॉइंट, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्लास। सबसेक्शन सभी को आता है, कोई विशेष नहीं था। मेन चीज क्या थी क्लास आपको, कि डेसिमल्स फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले, फ्रॉम के पहले वाला नंबर बाद में, ठीक है। या फिर आपको कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली दिया होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसा आ गया 6.4 3.21 माइनस करो। कभी कभी ऐसा डायरेक्ट लिख दिया तो आपको टेंशन ही नहीं है, सीधा देखा यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ 1 2 3 नंबर है, एक 0 लगा दो, अब बराबर हो गए, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, बहुत इजी काम हो गया। 6 में से 0 माइनस किया 6, 2 में से 1 माइनस किया 1, 4 में से 2 माइनस किया 2, पॉइंट के प्लेस पे पॉइंट, 6 में से 3 माइनस किया 3, आ गया आंसर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लास बहुत इजी थे, कोई विशेष काम नहीं था, ठीक है। आप ये चैनल, मेरे चैनल मैथ्स सब पर देख रहे हैं, तो अगर आप अभी इस पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, घंटी जैसे बटन होती है उसको जरूर दबाइएगा नीचे, जिससे कि आपको ये सारे वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएंगे। और भी कोई डाउट रहे, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में नीचे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ऑलराइट क्लास।